ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं देखा कि अपनी पर्सनल वीडियो जब तक खुद इंसान ना दे तब तक वीडियो किसी के पास नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, जैसे कि उसने अपने व्लॉग में कहा कि जब नंगे हो ही गए तो फिर कुंड का था। फिर मेरा ख्याल है इसी के जुमले के पीछे, इनके पीछे पीछे शायद हमें भी लगना पड़ेगा। अब क्या बंदा उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करे जब उन्होंने अपने लिए खुद कर लिया। जब पहली वीडियो लीक हुई है तो उनकी विदाउट ड्रेसिंग लीक हुई है। अब पता नहीं कौन सा गुण रह गया जो नहीं निकाला उन्होंने। पाकिस्तान और दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट्स देखने वाले को मेरा सलाम। और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक स्कूल से एजुकेशन से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं, प्रोफेसर हैं अपने स्कूल की, प्रोफेसर शीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। एक बहुत वीडियो वायरल हुई है एलिज़े की, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो पे वीडियो आई और बहुत सारी चीज़ें आई। मुझे ये बताइएगा कि कोई किसी की पर्सनल जो है अपडेट किसी को दे सकता है, कोई वायरल कर सकता है? ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं देखा कि अपनी पर्सनल वीडियो जब तक खुद इंसान ना दे तब तक वीडियो किसी के पास नहीं जा सकती। पहले भी एक स्कैंडल आया था हरीम शाह का, जिसमें उसने के वो लेटी हुई है और किसी का पाँव और अंगूठे का कोई चक्कर था। जी तो वो भी कहती थी कि मैंने नहीं की, उसने की, इसने की। क्या हमारे कमरे में लोग मौजूद होते हैं, हमारे पूरी कंट्री के जो, या पर हमारे पाकिस्तान के सारे लोगों के मोबाइल मौजूद होते हैं, अगर हमारी पर्सनल अपडेट लेते हैं, ये इसमें हमारा अपना हाथ होता है? अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा ख्याल है 4-5 साल हो गए हैं मुझे भी मीडिया पे आए हुए, शायद हमारी भी कोई वीडियो लीक हो जाती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो हम चैनल के लिए घसीटियां खा खा के खप गए हैं। हम वीडियो पे वीडियो डालते हैं, जगह जगह रुलते हैं, तब जाके कुछ व्यूज आते जी हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही क्या है। हमें वीडियो वायरल करने के लिए हमें भी बदनाम होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे कि उसने अपने व्लॉग में कहा कि जब नंगे हो ही गए तो फिर कुंड का था। फिर मेरा ख्याल है इसी के जुमले के पीछे, इनके पीछे पीछे शायद हमें भी लगना पड़ेगा। लेकिन हम चूंकि शुरू से ही अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और पाकिस्तान की इज्जत को हिफाजत में रखे। अ, उनके जो स्टाइल था, कभी वो ट्रैक्टर पे चढ़ी होती थी, कभी वो नाके जो थे होते थे ना खेतों के, वो मोड़ी जी होती थी। और उस दौरान, काम के दौरान, उनकी जो ड्रेसिंग होती थी, वो ऐसे होता था कहीं से इधर उधर हुई तो कोई ना कोई स्टिच खुल जाएगा। तो बिल्कुल। हमें भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए कि हमारी भी कोई वीडियो शीडियो लीक हो, कोई हम भी फेम हो, हमें मिल जाए थोड़ा बहुत, या हम थोड़ी सी कामयाबी की तरफ, क्या इसको कामयाबी कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको कामयाबी नहीं कहते बल्कि ट्रैक्टर को कौन देख रहा होता है या खेतों में जो काम हो रहा होता है उसको कौन देख रहा होता है। या तो उनकी शर्ट की फिटिंग को देख रहे होते हैं लोग, या फिर आप लोग भी देख सकते हैं, नौज बिल्ला हमने अकेले ने नहीं देखा, आप लोग भी उनकी वीडियोस देखें, उनकी टिकटॉक देखें, या उनका ये हिस्सा लेग नजर आ रही होती है या उनकी कमर नजर आ रही होती है या कोई ना कोई एक पार्ट फिक्स नजर आ रहा होता है। हमारी वीडियो भी निकाल के देखें, हमारा भी चैनल चल रहा है, उसमें कोई चीज नजर आती है तो ये फैसला आप लोग खुद कर लें। अच्छा, वो कल बहुत रो रही थी, बहुत चीख चीख के कह रही थी। वो पंजाबी का मुहावरा ना, नच्चन लग गए थे कुंड कादा। वो बार बार कुंड का जिक्र कर रही है। कुंड कौन सा था जो रह गया था? अ, अब क्या बंदा उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करे जब उन्होंने अपने लिए खुद कर लिया। जब पहली वीडियो लीक हुई है तो उनकी विदाउट ड्रेसिंग लीक हुई है। अब पता नहीं कौन सा गुण रह गया जो नहीं निकाला उन्होंने। अच्छा, वो सुना है कि वीगो वगैरह पे भी रात में, वो एक हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में भी अगर चलता है, तो उसको कोई भी जो है ना पसंद नहीं करता। आम जबान में कहने का, वो फहाशी का एक बहुत सस्ता जरिया है, जिसपे वीगो पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फारिग लोग जिसको कहते हैं हम, या जो पूंडीबाज लोग समझ लें, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यूट्यूबर लड़कियां जाती होंगी। क्या हम कभी गए हैं उस पे प्लेटफॉर्म पे? मेरा ख्याल है ये अलीज़े सहर की वीडियो आई है तो ये मुझे विगो नाम का पता चला, मुझे तो इस चीज़ का ही नहीं पता। जब उनका पता चला, वीडियोस किसी ने दिखाई हैं तो पता चला कि ये कौन सी बला का नाम है। और हमें तो नहीं पता क्योंकि हम लोग ये यूज़ ही नहीं करते। अब वो गांव की होते हुए भी इतनी मीडिया की चीज़ों को जानती हैं और इतनी स्टेब्लिश हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। नहीं, गाँव का आपने ज़िक्र किया, शहरों में इतनी चीज़ों का पता नहीं होता। जब हम गाँव जाते हैं तो उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। बिल्कुल। ये चीज़ तो हम छोड़ दें कि शहर वाले तो मुफ्त में बदनाम है, या शहर की जी लड़कियाँ मुफ्त में बदनाम है। शहर के लोगों को न्यूज़ भी पहले मिलती है, उनको फैशन भी पहले मिलता है, और गाँव की लड़कियों ने शहर में आके शहर की लड़कियों को बदनाम किया हुआ है। ये बिल्कुल। तो मैं भी जानती हूँ, और आपका चूँकि जी एजुकेशन से तल्लुक है, आप बिल्कुल। भी जानती हैं। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या फ़ेम के लिए बंदा नंगा हो जाता है?
होता तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं जिनको फेम ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि उन्होंने माजी में कुछ ऐसा देखा होता है कि जिससे किसी ने फेम लिया होता है, वो फिर उसी रवायत को आगे लेके चल रहा होता है। हमारे मुल्क में वीडियो का काला धंधा तो चल रहा था सियासत की हद तक। क्या यूट्यूबरों ने भी इसको अपना लिया? ये इसको देखते हुए लग रहा है, क्योंकि हरीम शाह ने भी कुछ ऐसा ही किया था, आयशा इकराम का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और बहुत सारे और लोग हैं जो कि हमें नाम भी नहीं याद हैं कि कितने केसेस आए और कितने केसेस चले गए। सबसे ज्यादा हॉस्टलाइज लड़कियों के हर महीने में जो है वो कितने कितने केसेस सामने आते हैं। तो ये वही चीज है कि जब एक दूसरे को देख देख के जो है ना वो सारे गंदे होने की कोशिश कर रहे हैं, सबको अपनी इज्जत भूल गई, सबको ये भूल गया कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ एक इस्लाम जैसी चीज मौजूद है, हमने उसका एहतराम करना है, उसको कायम रखना है। ये सब भूल गए, सबको एक मीडिया का चाम लग गया। पता नहीं मीडिया को लोगों ने क्या समझ लिया कि मीडिया एक गंदा ही काम है, हम गंदा ही करें। जब ये गंदा करेंगे तो मीडिया को भी वही चीजें चाहिए होंगी, अगर ये मीडिया को आदत नहीं डालेंगे तो उनको ये चीजें नहीं चाहिए होंगी। सेम उसी तरह जब ये मर्दों को चीजें दिखाएंगी तो वो स्टेब्लिश होंगे, अगर वो नहीं चीजें दिखाएंगे तो वो नहीं देखेंगे, उन्हें एक टेस्ट लग जाता है ना। सो इन्होंने भी टेस्ट लगाया हुआ है। अच्छा, ये क्या फेम जो है हम लेने के लिए कपड़े वपड़े तो उतार दिए हमने, फर्स्ट वीडियो भी वायरल कर ली। जब ये वीडियो निकली है तकरीबन 10 सेकंड के पास जो वक्त गुजरा था तो मेरे मोबाइल में भी ये वीडियो आई और मैंने ग्रुप्स में देखी। ये ग्रुप्स में गई वीडियो, तो मैंने इसको देखा नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है क्या है। वो थोड़ी देर में जो मेरे एडमन थे उन्होंने कहा मैडम देखें यूट्यूबरों का हाल, तो मुझे वो फिर देखना पड़ा। तो मैं तो इसका नाम नहीं जानती थी, वैसे मैं इसकी कहीं कहीं गाहे बगाए कुछ चीजें देखती थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था ये भावलपुर से तलक रखती हैं। अब तो मेरा ख्याल सारे जमाने को पता चल गया कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये क्या करती हैं। ये क्या इन्होंने दिखाया है, शो क्या किया है? ये वीडियो अभी ये जैसे ये वीडियो, अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है कि कितनी बार इसका जिक्र आता है और बिल्कुल फिर वही वीडियो की बात आती है। अब वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया होगा तो उन्होंने कल के व्लॉग में कहा ना कि मैं अब जो जो ये वीडियो लगाएगा या जो जो वीडियो इसको इस तरह करेगा, इस्तेमाल करेगा, मैं सड़क पे निकल आऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो फिर बैठे हैं हम भी, पूरी दुनिया में वीडियो जो है वो पब्लिश हो गई है। ये किस किस को गला काटती हैं, किस किस को जो है वो अंदर करवाते हैं जेल में। अब ये देखें क्या चलता है। अच्छा, ये सड़क पे आएंगी तो फिर और ज्यादा वो इनको फेम मिलेगा। सड़क पे आने का इनका मकसद क्या है? फेम मकसद है या लोगों को डराना मकसद है? ये मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बस उन्होंने एक ये भी एक ड्रामा ही रचाया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। मुझे बताएं, आज तक हमने भी इतनी जिंदगी गुजारी है, कितनी बार सड़क पे ये औरत मार्च में निकले हैं लोग, तो कौन कामयाब हुआ है? कितनी बार औरत मार्च में लड़कियां आती, क्या कुछ नहीं होता औरत मार्च में। क्या कर लिया सड़कों पे आके इन्होंने, इनको क्या राइट्स मिल गए, क्या हो गया? जो एक जेन्युइन चीज है कि जो औरत को मिलनी है खुदा की तरफ से, वो वही मिलनी है। हम चाहे फिर नंगे होके सामने आ जाए या सड़क पे आ जाए, मैदान में आ जाए, या पूरे मुल्क को आगे लगा लें या पूरी दुनिया पीछे लगा लें, मिलना वही है जो ऊपर से मिलना है, और मंजूरी वही होनी है जो ऊपर से होनी है। मैं तो हाथ जोड़ूंगी लीजा सहर आपके आगे कि बस करो और हम जैसे लोगों को भी जीने दो। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी फैमिलीज में रहते हैं, हाथ जुड़े हैं, मेहरबानी करो और आइंदा ऐसी कोई वीडियो अपलोड ना करना जिससे हमारा इमेज खराब हो, यूट्यूबरों का इमेज खराब हो और हमारे घरों पे हमारे से पाबंदियां लगा दें, बाहर जाने पे पाबंदियां लगा दें। तो आपकी बहुत मेहरबानी। मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ कहती हूँ लीजा सहर, बस बहुत हो गया। और वीडियो स्कैंडल करके तुम मिलियंस में तो चली जाओगी, लेकिन आने वाली जो यूथ है उसके लिए तुम ना दरवाजा बंद कर जाओगी। क्या इन्होंने आने वाली जो यंग लड़कियां हैं यूट्यूब पे उनका रास्ता बंद कर दिया? उन्होंने कौन सा ऐसा करने के बाद माफी मांग ली है या कहा कि गलती हो गई है? जैसे वो रो के कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, गलती हो गई क्लोज करें। बल्कि आपको स्पेशल उन्होंने व्लॉग बना के सारी दुनिया को अपना मैसेज दिया है कि मैं मैदान में आऊंगी, आए आप मुकाबला करने के लिए सामने। तो सब देखें कि मैदान में वो किस तरह आती हैं। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम तो चाहते हैं कि वो भी औरत हैं, हम भी एक औरत हैं, हम उनके हक के लिए बोलें, उनके साथ खड़े हों, लेकिन वो एक्सक्यूज तो करें। वो कह रही हैं कि मैंने मैदान में आना है, मैंने रोड पे आके मुकाबला करना है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? फिर वो मुकाबला देखेंगे हम।
मतलब आपके कहने का है कि उनको सॉरी करना चाहिए था और इस पे बिल्कुल। शर्मिंदा होना चाहिए था, शर्मिंदा होने की बजाय नहीं, वो तो रो भी तो रही थी, उनकी पर जो वो कल का व्लॉग है वो पर रो वो रही रो के थी। क्या कह रही थी? ये तो नहीं कह रही थी कि मेरी गलती से किसी ने वीडियो लीक की है तो मुझे माफ कर दे, मैं उसी का गला काटूंगी जिसने की। उन्होंने कहा उसको भी बदला लूंगी और मैं मैदान में आऊंगी। कौन कौन क्या करता है, मैंने अब घूंघट उठा ली है तो अब मैंने रोड पे आना है मुकाबले के लिए। अब रो के खुद मैसेज दे रही हैं, अब हम क्या कह सकते हैं। मतलब उन्होंने ये बताया है कि वो नरगिस नरगिस वो नहीं होती, हर कोई नरगिस हो जाती है, बिल्कुल। ये उन्होंने साबित किया है। शायद ये करना चाह रही हैं। नाजरीन, हमने कोशिश की अलीज़ा सहर के बारे में कुछ आपसे शेयर करने की, कुछ उनकी हकीकत बताने की। इसी तरह कमेंट्स करते रहें, इसी तरह लाइक करते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें, इसी तरह मोहब्बत प्यार जगाते रहें और दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द आएंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।